अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। आज नाज़रीन मैच था इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड और इंग्लैंड के लिए मैच जीतना बहुत अहम था, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है तो गालिबन पहली जो 8 टीमें हैं चार्ट में पॉइंट्स टेबल पर वही क्वालिफाई कर सकेंगी और उसके लिए इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जाहिर है बड़ी अजीब सी बात हो जाती है अगर जो डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप की, जो कि इस दफ़ा बिल्कुल अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया, 8 में से अभी तक सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस ये हार गए हैं और अब अगला मैच जो इनका है वो पाकिस्तान के साथ है, जो कि पाकिस्तान के लिए अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए तो वो जीतना बहुत जरूरी है। इसी मैच पर बात करते हैं और कल का भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब। सलीम भाई, आज का मैच जाहिर है तवक्को भी ये की जा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली नीदरलैंड ने हमेशा से हमने देखा है बाकी मैचेस में भी टफ टाइम दिया सारी टीमों को, बट आज 160 रन से जो है इंग्लैंड ने जेर किया है नीदरलैंड को। आज ना हमारा एक बंदा जो था ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मैक्सवेल की तरह की इनिंग होएगी वो जा नहीं रहा था। मैंने कहा आज नहीं है मैक्सवेल, चले जाओ घर। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था, देर आए, मगर ये है कि हमारे लिए ख़तरा हो रहा है कि जो प्लेयर उनके कुछ ऐसे प्लेयर थे जो फॉर्म में नहीं थे, जैसे स्टोक्स है, वो पिछले मैच में भी उसने 60 किया, अब 100 कर गया है। नीचे मिलान तो वैसे प्लेयर अच्छा ही है, मगर ये है कि उनकी टीम हमारे मैच से पहले कुछ बेहतर करना शुरू हो गई है, जो मेरा ख्याल है हमारे लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह करे कि हम इनको जीतें, हमारे खिलाफ इनकी फॉर्म वापस आ जानी चाहिए जो अच्छा। इस टूर्नामेंट में थी नहीं आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैंने कहा जो उनकी पहले वाली इस टूर्नामेंट में थी वो आ जानी चाहिए, मगर ये है कि मैच अच्छा होगा, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है वहाँ बारिश भी है, कोई न्यूजीलैंड के मैच में जो कल मैच होने जा रहा है उसके हवाले से हाँ बिल्कुल पेशगोई है कि बारिश हो सकती है और रोजे और नमाजें शुरू कर दें कल। बिल्कुल सर, रोजे 1 लाख पता जो है और वो फास्टिंग करेगा और बाकी नवाफिल तो अदा वैसे भी करते ही है ना सारे, जब नमाज पढ़ते हैं तो दुआ कर लिया करें जी कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए, क्योंकि वैसे हालात जो है ठीक है। अच्छा सर, आज का जो मैच पहले तो उसकी तरफ आए ना, इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड। इंग्लैंड की आज आपने जो फॉर्म देखी है, जाहिर है नीदरलैंड वाज नॉट इजी टू प्ले इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट, तो आज बड़ी एक मार्जिन से उन्होंने उनको शिकस्त दी है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जो इनके मेजर बैट्समैन थे, जिनमें बेरिस्टो हैं, उसके बाद ब्रुक्स हैं, हैरी ब्रुक्स, जो कि बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर थे पिछले 2 साल से, और वर्ल्ड क्रिकेट में ब्रुक को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जा रहा था। उसके बाद रूट्स जो कि टेस्ट में और लिस्टे में बड़ा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। अब ये चारों ने मेरे ख्याल के भी कुछ नहीं किया और इनकी फॉर्म वापस नहीं आई है। ये ज़रूर हुआ कि जो मिलान ने एक अर्ली मैच में 104 बॉलों पे 140 रन किए थे, उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो स्कोर करते रहे। आज भी उन्होंने 87 रन किए हैं। और उसके बाद स्टोक्स लास्ट मैच में 60 किया ऑलमोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक उनका बैड लक हुई, कैच पकड़ा गया, अदरवाइज वो मैच भी वो फिनिश कर सकते थे। मगर इस मैच में उन्होंने सेंचुरी की और आउटस्टैंडिंग किस्म की सेंचुरी की। आखिरी 9 ओवर में उन्होंने 110 से ऊपर रन किए उस वक्त के साथ। तो इनका फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड पिछले अगर 2 साल उठाकर देखें तो बेन स्टोक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है, ना सिर्फ वनडे में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी। और ये फॉर्म में नहीं थे, शुरू में इंजरी का शिकार है, मैचेस से बाहर बैठे रहे, मगर जब वापस आए तो फिर ये पहले मैच में उन्होंने शायद 30-40 रन किए, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 60 किया, आज फिर उन्होंने सेंचुरी की है। तो इससे मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड है उसका बूस्ट मजीद अप होगा। ओवरऑल 1 साइडेड मैच हुआ जो नीदरलैंड के साथ, और मेरा नहीं ख्याल कि नीदरलैंड जिस तरह फाइट कर रही थी अर्ली स्टेज पर इस टूर्नामेंट के, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी उस फॉर्म को। आज एक 1 साइडेड मैच रहा है इनका। अच्छा, बिफोर मूविंग टू सलीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोइन अली और राशिद की जो आज बॉलिंग थी, क्योंकि देखें पाकिस्तानी बैटर्स के सामने जब ये स्पिन बॉलर्स आएंगे, क्या लगता है आज उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि पाकिस्तानी बैटर्स को भी ज़रा मुश्किल में डाल सकते हैं स्पिनर्स? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो मोइन अली और जो आदिल रशीद हैं इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, क्योंकि स्लो पिचेस थी,
स्पिन बॉलर को सपोर्ट कर रही थी जो इंडियन पिचेस हैं, मगर उन्होंने किसी मैच में भी अपना इम्पैक्ट नहीं डाला और ना ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकें। जिस तरह जडेजा ने देखे ना, उससे 5 विकेटें ली और इंडिया को मैच जितवाया। एडम जंपा ने कंटिन्यू 3 मैचेस में 4-4 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया को ऊपर लेकर गए। इस तरह की कोई परफॉर्मेंस अभी तक आदिल रशीद या मोइन अली से नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे, इतना मुश्किल होना तो नहीं चाहिए पाकिस्तान के बैट्समैनों को। ठीक है, इतना मुश्किल पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए होना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, क्योंकि जाहिर है अब हमारा अगला मैच है इंग्लैंड से, तो आज की इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है उसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त कहां पे खड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जब मैच होगा तो फिर किस तरह से परफॉर्म करेंगे। जाहिर है नेदरलैंड की टीम उस म्यार की टीम तो नहीं है जिस म्यार की पाकिस्तानी टीम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो जैसे पाकिस्तान की भी जो टीम है, चले कोई बात नहीं। सर स्टोक्स मलान, इनकी अगर बैटिंग को देखा जाए, स्टोक्स ने आज 108 रन स्कोर किए, साथ ही साथ मलान ने 87 किए हैं। वोक्स की बात की जाए तो 51 रन उन्होंने बनाए हैं। आज आपको लग रहा है, जिससे हमने पहले भी कहा कि ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड जो है अब आहिस्ता आहिस्ता देर आयद दुरुस्त आयद अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जैसे रऊफ ने भी कहा, स्टोक्स जो है ना वो पिछले बहुत 1-2 साल से बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है और वो अकेला वो बंदा ऐसा है जो टीम को लेके चल रहा था। और चूंकि जैसे रऊफ ने कहा कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेला और वो स्ट्रगल किया, मगर मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा अफसोस भी है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ इसको, रूट को। यार ये रूट बिल्कुल ही जो है ना रूठ गया है मतलब ये इतना अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट स्कोर करता रहा इंग्लैंड की तरफ से। और ये देखें, जब आप अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, मैं क्योंकि इसको बड़ा अच्छा रेट करता हूँ, बड़ा अच्छा प्लेयर, ये उल्टी शॉटें मार रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपके पास सारी शॉटें हैं, ये वो प्लेयर मारते हैं जिनके पास शॉट्स की कमी हो ना, या एंड में आप चांस लेते हैं बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए, या जगह कम हो जैसे जैसे आज जगह कम है। मगर ये प्लेयर वो है जिसको 40 ओवर मिले थे, और एक अच्छे बैट्समैन के लिए फॉर्म में वापस आने के लिए इतने ओवर बहुत होते हैं। आप आराम से अगर वो खेलता तो मेरे ख्याल ये वन डाउन आते हैं, और ये टीम को ना टीम इंग्लैंड की टीम को इस टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, इसका भी बड़ा कसूर है। क्योंकि ये बंदा जिस पे वो बहुत रिलाय करते थे, ये कुछ छोटी छोटी पार्टनरशिप लगा के ये 50-60 करता था, फिर उनकी टीम नीचे से फिर वो स्कोर लेके जाती थी। ये पिछले इस पूरे टूर्नामेंट में इसको पता नहीं किसी ने कोई नई चीज़ सिखा दी है, ये रिवर्स स्वीप मारनी शुरू हो गया और फास्ट बॉलरों को खेलता है। आज अगर आप देखें तो वो अजीब तरीके से बिटवीन वो दोनों टांगों बीच में से बोल्ड हुआ है, मतलब इसको कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये जो आई डोंट नो, पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह करे ये ऐसे ही खेले ऐसे ही खेले, हमें तो फ़ायदा है कि ये ऐसी शॉटें खेले। मगर दूसरी तरफ आपने ना पूछा था स्पिनर का, अली का और राशिद का, जी जी, ये देखें, ये दोनों ना आज भी अगर आप देखें इस जिसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बैटिंग की, उसमें भी उन्होंने 50-50 के करीब स्कोर दिया है। तो ये पाकिस्तान को तो के लिए फ़ायदेमंद, अगर ये खेलते हैं तो हमें एडवांटेज होगा इनका, क्योंकि ये वो प्लेयर होंगे जो सॉफ्ट टारगेट होंगे जिनको हम अटैक करके स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली फ़खर के अगर चढ़ जाए आ गया, वो थोड़ा अल्लाह करे उस दिन खेल जाए, वो लंबा खेला तो इनको तो वो बहुत मारेगा। तो अगर इनके देखें, अब आज के जो टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं वो यही आदिल रशीद और मोइन अली रहे हैं, 3-3 विकेट दोनों ने हासिल किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग साइड पे आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और अच्छा खेल सकते हैं और इनके खिलाफ अच्छा स्कोर कर सकते हैं? देखिए, जो इंग्लैंड की बॉलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बॉक्स पे और विली पे अर्ली ऑन, क्योंकि दोनों सीम बॉलर और बॉल को स्विंग करते हैं। तो उसमें जो फ़खर ज़मान है उसका पिच पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया फ़खर ज़मान जिस तरह का उसकी टेक्निक है, वो अर्ली ऑन कोशिश करता है और अगर वो डिसमिसल हो जाता है उसका, तो उसके बाद जो हमारे दूसरे अब्दुल्ला शफीक हैं उनको 50 ओवर तक जाना पड़ेगा। ये इन दो जो प्लेयर्स हैं इनका पिच पे रहना बहुत ज़्यादा क्रूशल है अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना है और एक बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान की पीछे है ना नीचे बैटिंग लाइन, उसमें इतनी डेप्थ नहीं है। अब बाबर आजम ने लास्ट मैच में ज़रूर स्कोर किया, मगर मुझे उस तरीके से वो कलर में नज़र नहीं आया जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले वो खेल रहे थे।
वो थोड़ा सा ऑफ कलर है। हमें ना इस सवाल भी आपको याद होगा, एक कॉलर ने सवाल भी किया था, वक्त की कमी की वजह से हम इसको मजीद डिस्कस कर नहीं थे पाए। बाबर आजम, आई एम अ ह्यूज फैन, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया बाबर आजम को मानती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम पे हल्की तनकीद हो जाए ना तो बाबर आर्मी भी बनी हुई है, वो भी आपकी तरफ आ जाती है। लेकिन सवाल देखें होने चाहिए। सवाल ये है कि जिस तरह से हम विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं ना बाबर आजम का, आप देखें कि विराट कोहली का मैच, इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ हो और किसी मैच में चले ना चले, प्रेशर के गेम में विराट कोहली जरूर चलता है और बाकियों में भी चलता है। तो फिर यही जब कंपैरिजन हम बाबर आजम का करेंगे तो बाबर आजम की 50s भी हैं, सेंचुरीज भी हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में जहां पर हमें बाबर आजम द ग्रेट, जो जिस तरह से उनका नाम लिया जाता है, जिस तरह उनकी जरूरत हमें थी टीम को, क्या वो वाला नतीजा हमें बाबर से जो एक्सपेक्टेड था, ये नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, जो एक्सपेक्टेड उनसे था वो नहीं मिल सका है। सर इसकी क्या वजह है? यार मे भी देखें, जो कैप्टन होता है ना उस पर मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। उसका ना माइंड बड़ा चल रहा होता है उस वक़्त कि उसने देखें ना फील्डिंग सेट करनी होती है, हर आने वाले बैट्समैन को उसने रीड करना होता है कि इसकी वीकनेस कहाँ है, पिच का बिहेवियर कैसा है, किस बॉलर को मैंने कहाँ यूज़ करना है। तो वो ना उसका माइंड बड़ा ऑक्यूपाइड रहता है हर वक्त। कुछ जगह पे तो सर ये भी हुआ है कि जहां पर स्पिनर्स की पिच थी वहां पर स्पिनर को रेस्ट दे के फास्ट बॉलर को, मीडियम पेसर को जो है स्क्वाड में खिला लिया गया प्लेइंग 11 में। ये भी बीच में चीजें होती रही। नहीं वो देखें वो टीम सिलेक्शन जब बाहर आप होते हैं ना तो वो अकेला नहीं करता, वो सारे डिसाइड होता है टीम मीटिंग में। वो मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, जब आप फील्ड में होते हैं फिर कप्तान अकेला लड़ रहा होता देना चाहिए, या वो अपने सीनियर प्लेयर से पूछ रहा होता है, या वो आके गाइड करते हैं कई दफा। तो उससे ना बड़ा फर्क पड़ता है आपकी बैटिंग पे। आपको याद होगा तेंदुलकर को कप्तानी दी गई थी और उसने सिर्फ इसलिए छोड़ी थी कि उससे स्कोर नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है ये कप्तानी एक बड़ा मुश्किल काम है और ये बाबर की मैं समझता हूँ हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही हो इससे, कि कप्तानी चूँकि मुश्किल काम है तो उसको सोचना चाहिए इस पे भी। और दूसरा उस दिन की जो आप बात कर रहे हैं कि वो तेज़ नहीं खेल सका, मेरे ख्याल अगर कल की आप इनिंग देखें उसकी 200 मैक्सवेल के सामने वाले ने तो 60 गेंदों में 10 किया था 70 गेंदों में। तो मतलब ये कहने का मेरा लेकिन बाबर आजम सामने वाले नहीं है ना सर, बाबर आजम इधर वाले है ना। उसने 66, हम कंपेयर तो इधर वाले से करते हैं ना। उसने 66 किया। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं कि फखर ने इतना डोमिनेट किया हुआ था कि उसने मौका ही नहीं दे रहा था, आपको जरूरत भी नहीं थी। नहीं सर, मैं आपको बताऊं मैच की बात नहीं कर रहा ना, देखें मैं तो थ्रू द टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। नहीं वो देखें कई दफा आपकी मैं डिफेंड कर रहा हूं इस वक्त बाबू। नहीं बिल्कुल होना भी ऐसी चाहिए, आप जरूर करें। देखें कई दफा ना होता है कि आपकी फॉर्म नहीं होती, आपको अच्छी बॉल पड़ जाती है, कई दफा आप रन चेज कर रहे होते हैं, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं उस तरफ आता हूँ, वो नहीं होता। सर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो मैं ये सवाल को लेकर कर रहा हूँ ना, ये एज अ फैन ऑफ बाबर आजम ये मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ फैन भी मैं थोड़ा सा रंजीदा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई इधर विराट कोहली परफॉर्म करे, इधर हमारा बाबर आजम परफॉर्म करे, हम कहें कि हाँ जी अब आप जो कंपैरिजन करते हैं अब बताएं। लेकिन फिर जाहिर है जब दोनों की परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप में आमने सामने जब फिर कंपेयर किया जाएगा, फिर हम उस तरह से बड़े बड़े दावे शायद नहीं कर पाएंगे। और ब्रेक पे हमें जाना है जी, ब्रेक के बाद हम ये भी जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या ये वजह जो परफॉर्मेंस पहले जैसी अब नहीं नजर आ रही, क्या इसकी एक बड़ी वजह वो बोझ है जिसका इन्होंने अभी जिक्र किया सलीम भाई ने, कि शायद कप्तानी की वजह से ये सारा बोझ जो है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उस तरह से फिर एज अ क्रिकेटर बैट्समैन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले कि हम बात करें कि बाबर आजम पे क्या प्रेशर है कि उस तरीके से वो विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल टाइप इनिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे हमें देखने को नहीं मिल रही है, और जिस तरह से उनके नाकदीन मोहम्मद आमिर वगैरह वगैरह उन पे तनकीद करते हैं कि जिस दिन वो उस तरह की कोई इनिंग खेलेंगे जिसमें वो वाकई टीम को जिताएंगे, मैच को लेकर चलेंगे एंड तक, तो हम उनके लिए भी ट्वीट कर देंगे। ये बयान अभी रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने दिया था, क्योंकि उनसे पूछा गया था 49th सेंचुरी पे आपने विराट कोहली के लिए तो बड़ा ट्वीट किया जी, मुबारकबाद दे रहे हैं, बाबर आजम के लिए आपने कभी ट्वीट नहीं किया। तो उनका जवाब आगे से ये था कि जब बाबर आजम विराट की जैसी इनिंग खेलेंगे ना कि मैच जिताएंगे एंड तक लेके जाएंगे, जो कि इस टूर्नामेंट में हमने शायद उस तरह से नहीं देखा, हाँ फखर के साथ थे,
तो तब मैं ट्वीट करूंगा। तो ये एक जाहिर है, इस पे कंट्रोवर्सी बहुत चली, कोई उनके फैंस आ गए, कुछ उनके फैंस आ गए, इस पे आते हैं। मगर उससे पहले पॉइंट्स टेबल बहुत जरूरी है जी। तो मैं चाहूंगा हम अपनी स्क्रीन पर अगर अपने नाज़रीन को पॉइंट्स टेबल भी दिखा दें, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये कि कल का जो मैच है वो है जी श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में अभी कहा यह जा रहा है कि जी बारिश का भी इम्कान है। तो अभी आप देखें जी स्क्रीन पे आपके पॉइंट्स टेबल है, और पॉइंट्स टेबल के मुताबिक इंडिया टॉप पे है 16 पॉइंट्स के साथ, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर 12 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर 12 पॉइंट्स। और ये वो 3 टीमें हैं जिनके आगे आपको क्यू लिखा नजर आ रहा है, यानी ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। एक टीम बाकी है जिसने क्वालिफाई करना है, उसका मैच गालिबन इंडिया के साथ ही होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच तो फाइनल हो गया। और इंडिया के साथ अब किसका मैच होगा ये अब फैसला होना बाकी है। वो मैच हो सकता है एक न्यूजीलैंड के साथ, अफगानिस्तान के साथ एंड पाकिस्तान के साथ। तो हमारी दुआएं यही हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मैच हो जाए। मगर जो पॉइंट्स टेबल हमें बता रहे हैं, कल के मैच में अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो बहुत मसला हो जाएगा। मसला इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 100+ रन्स की लीड से जीतना पड़ेगा। अगर आपने रन रेट को देखते हुए फिर आपने जाहिर जीतना है। अगर ये कल बारिश हो जाती है, ये मैच जो है वो एक एक पॉइंट मिल जाता है और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाता है इंग्लैंड से, तब पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। और अफगानिस्तान का हारना भी बहुत जरूरी है। देखिए ये सारा कुछ याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। ये देखें इस सिचुएशन में हम आ गए हैं, क्यों आए? देखिए अब ये हमारे प्लेयर से भी सवाल करना चाहिए कि आपने एंकर को, मेजबान को इतनी मुश्किल में क्यों डाला? पीछे बैठे हिसाब करें हमारे प्रोड्यूसर सारे कि यार ये अच्छा नहीं, ऐसे नहीं तो ये ऐसे होगा। अच्छा नहीं वैसे अली आपको तो याद होना चाहिए सर। नहीं याद होना चाहिए, मैं चाहता हूँ आसानी पैदा करें हमारे प्लेयर। देखिए इंडिया, साउथ अफ्रीका, देखिए ऐसी टीम होती ना हमारी, तो हम कहते हैं यार आराम से बैठे हुए ऐसा पीछे होके भाई कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं, पहुंच गए। लेकिन ये तो देखें मुश्किल में डाल दिया। जितना आप यूट्यूब पे बोलते हैं आपको याद होना चाहिए। अभी भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, लेक्चर पूरा एक दे दिया वैसे। लेकिन सर ये अब पॉइंट टेबल की तो हो गई बात, अब आ जाते हैं वापस कप्तान वाली बात पे। और इनसे अब मैंने सवाल का जवाब लेना था। तो सर बताएं आपको क्या लगता है कि बाबर के बहुत से फैसले भी कुछ ऐसे हैं जिन पे हमने तनकीद भी देखी है, और वो बहुत, ये मामला भी बहुत उठा यारी दोस्ती वाला कि यार ये क्या वाकई यारी दोस्ती वाला चक्कर है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो साया कॉर्प के साथ सामने आया, और वो याजो वाला जो मसला एक सामने आ गया, तलहा रहमानी के साथ जो ये सारा इंजमाम का और ये जो एक सर्कल है, वो इस बात को यकीनन डिनाई कर रहे हैं कि जी वो बिजनेस और है, लेकिन पार्टनर्स ये है ना। मसला ये है कि बिजनेस बेशक और होगा, पार्टनर्स आपके ही हैं, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो है। इस पे आपसे जवाब लेते हैं। कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रेहान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी रेहान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा एक सवाल है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, जैसे कि मतलब कोई इवेंट आए तो इवेंट के दौरान मतलब अचानक से चेंजिंग कर देते हैं, चलो ये नहीं चल रहा तो इसको भेज देते हैं, तो पहले से कोई फॉर्मेशन या उसी लाइनअप पे क्यों नहीं ट्रेनिंग करवाई जाती प्लेयर्स को कि आपने इसी पोजीशन के लिए तैयार करना है 1 साल पहले, 6 मंथ पहले? ठीक है सर, ये सवाल तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन मैं पहले उनको बैट दे दूं एक। मैं पहले उनको मिड्स का एक बैट देते हैं जी, और आपका जो बैट मिलेगा वो आपके साइनों वाला मिलेगा। तो अब जरा उनके सवाल की तरफ आ जाए। ये अच्छा, मैं ये देख, मैं साथ साथ में चेक भी मैंने कहा आज कर ही लें कि कैसा कलर है। कलर भी अच्छा है जी इस फोन का, वेरी नाइस। इसका हम बहुत देर से मेरा ख्याल इन बातों का जवाब दे चुके हैं। हाँ। कि यार ये इसके लिए जो वो तैयारी कह रहे हैं ना कि पहले से होनी चाहिए जी, उसके लिए तो यार थक गए हैं कह कह के हम, कि उसके लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी देर आप नहीं खेलेंगे। रऊफ हंस रहा है क्योंकि रऊफ ने बहुत दफा इस सवाल का जवाब दिया है, और मतलब वो कह रहे हैं कि असी 10 के भी हुन थक गए हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही। क्या करें अली, अब जो ऊपर बैठे हैं लोग, उनको बात समझ नहीं आ रही। ये देखें ना, जिसने सवाल किया है फैसलाबाद से, मेरा ख्याल उसको पता है इस चीज का कि यार एक प्लेयर तैयार करने के लिए क्यों नहीं हो रहे। सर देखें, घर बैठे लोगों को अब समझ आ गई सारी चीजों की, लेकिन मैनेजमेंट तो ये बैठे लोग हैं। मैनेजमेंट के बारे में जितना अच्छा रऊफ बोलते हैं ना चले ये, लेकिन ये हम काफी दफा वो सही कह रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हमने जो ऑब्वियसली जो डिस्कशन स्टार्ट की है, इस पे भी हम पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। बाबर आजम पे जरा वापस आए थे, लेकिन हाँ मिड्स का बैट आपको मिल जाएगा। सर बाबर आजम की बताएं ना, क्या वजह है उस तरीके से परफॉर्मेंस, हमें जो हम कंपैरिजन तो करते हैं, देखें नो डाउट बहुत से लोग कहते हैं जी नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जी बनता है। हमारा बड़ा प्लेयर है, जो उसकी स्ट्रगल है वो हमने शुरू से अभी तक देखी है, इसलिए हम पूरी दुनिया मानती है बाबर आजम को। बट वही अगेन
कंपैरिजन प्लस परफॉर्मेंस क्यों उस तरह से नहीं नजर आई बाबर आजम की? देखिए, बाबर आजम का जो इशू है ना, बहुत ही हॉट इशू है पाकिस्तान में स्पेशली बना हुआ है। इसमें दो पार्टी हैं। एक पार्टी कहती है कि बाबर आजम, नो डाउट उसकी जो एबिलिटी या प्लेइंग एबिलिटी, उस पर तो किसी को डाउट नहीं है, वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन और बहुत बड़ी एक जो जनरेशन है उसका रोल मॉडल है, वो इंस्पायर करता है उनको। तो एक तो कहते हैं कि उससे बड़ा सुपर कैप्टन कोई नहीं है, वो अच्छा एज अ कैप्टन भी वो उसके बारे में कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं एज अ प्लेयर उनका मोहतरम, मैं आपको बता रहा हूँ दो पार्टीज है जी। एक तो उसकी जो कैप्टनसी है उसकी शान में ज़मीन और आसमान के खिलाफे मिलाते हैं कि वो इमरान खान और अच्छा विव रिचर्ड और इस लेवल का कैप्टन है। अच्छा, वैसे खान साहब के लेवल का है या नहीं, ये तो इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन आप जो उनकी राय करते हैं, जो उनकी फेवर में है। दूसरी पार्टी कहती है, जिस तरह आपने आमिर का नाम लिया, आसिफ ने कह दिया था, वो उनको बिल्कुल सिरे से नहीं मानते। अब आसिफ कहते हैं कि मैं उसको अभी भी ओवर मेडन कर सकता हूँ T20 में। आमिर कहते हैं वो उस लेवल की कोई इनिंग खेलेगा तो फिर मैं उसके बारे में भी ट्वीट कर दूंगा। अच्छा, वैसे बाबर के वालिद साहब ने इसमें जवाब ऐसे दिया था, मैंने वो पढ़ा था। अच्छा, अब मेरी बात सुने। बात ये है कि देखे, अब मैं आपको दरमियान वाला रास्ता बताता हूँ कि बेसिकली है क्या। बेसिकली वो आउटस्टैंडिंग किस्म के बैट्समैन है, टेक्निकली इस वक्त वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। उसको ना सिर्फ पाकिस्तान यानी उनकी टेक्निक को देखा जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बेस्ट बैट्समैन कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा, जब यानी आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बेस्ट टेक्निक वाइज बैट्समैन नहीं है। अच्छा, हम लकी इसलिए हैं पाकिस्तान में क्योंकि जो पाकिस्तान में T20 क्रिकेट की बहुतात है ना, उससे जो बच्चों की, यंग बच्चों की टेक्निक बहुत ज्यादा उसने शैटर कर दी है। हर बंदा कोशिश करता है वो मैक्सवेल की तरह उल्टी शॉट मारे, कोई शाहिद अफरीदी की तरह स्टैंड में छक्के मारे बगैर फुटवर्क, हाँ, कोई किसी की तरह किस तरह खेले। मगर बाबर आजम जब टेक्निकली अच्छा खेलता ना, तो आजकल अगर आप नेट पे जाएं या क्लब में जाएं तो बहुत सारे बच्चे उसको रोल मॉडल समझ के उसी की टेक्निक से खेलने की प्रॉपरली कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बहुत बड़ी जनरेशन उसको फॉलो करती है और टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलना चाहती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं उसकी कैप्टनसी पे। हाँ ठीक है, कैप्टनसी देखें कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा प्लेयर है वो बहुत बड़ा कैप्टन बन जाए। इसकी बड़ी एग्जांपल ज़हीर अब्बास साहब थे, कभी वो एशियन ब्रेडमैन 100 सेंचुरियां की हुई, इंग्लैंड में उनके नाम पे रोड्स हैं, मगर वो कभी भी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो सकते। मेरे फेवरेट सईद अनवर हैं, मेरे ख्याल में मैं उनको सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ और पाकिस्तान में आज शुरू से आज तक मेरे फेवरेट वही बैट्समैन रहे हैं, मगर वो कभी भी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो सके। मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने 10,000 रन किए हुए हैं, बिल्कुल वो उनको कैप्टनसी की अलग बेका नहीं पता था। उसके बाद आप राहुल द्रविड़, आउटस्टैंडिंग कोच हैं, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं, मगर कभी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। विराट कोहली देख लें, संगाकारा जो ICC में उन्होंने इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ, वो भी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। इसलिए ये चीज़ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको दिमाग में डालनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं तो आप हर काम अच्छा कर लेंगे, आप कैप्टन भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। बाबर आजम किसी सूरत भी आप उनको अच्छा कैप्टन नहीं कह सकते, क्योंकि जो उनके डिसीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत लंबा टाइम दिया हुआ है, काफ़ी अरसे से उनको रिटेन किया हुआ, तीनों फॉर्मेट दिए हुए हैं, मगर वो 1% भी अभी तक वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके। अच्छा, 1% भी आपको लगता है कि बाबर आजम एज ए कैप्टन अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला सके हैं, बहुत लंबा उनको टाइम दिया गया। दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल हमारा विराट कोहली की भी है, जब वो कैप्टन बने थे तो टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं थी कर रही, खुद भी नहीं थे कर पा रहे, लेकिन अब कैप्टन नहीं है। लेकिन अब आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि अब वो किस तरह से विराट कोहली परफॉर्म करें, और ब्रांड अभी भी वो है, कोई बदली कोई चीज नहीं है। तो हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे जी? अच्छा, मैं सर इसी चीज पे मेरा भी फोकस यही था कि जैसे अभी इन्होंने मैक्सवेल की बात की, उसमें क्या हम बार बार हम उसकी इनिंग्स देख रहे हैं और बार बार दिल करता है वो बार बार देखें, और साथ उसके साथ एक बंदा खड़ा जो उनका कैप्टन है, वो 11 ओवर वो अकेला ही बंदा खेल गया 12 स्कोर के ऊपर। तो वो एक बॉलर था, तो इतना स्ट्रॉन्ग उनका मेंटल लेवल के हम बड़े आराम से इस चीज को चेस कर देंगे। कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे उनको कंसिडर किया, कहीं को ऐसे लगे ही नहीं कि वही मैच हारते हैं या उसको कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो नफ्सियाती तौर पर इनकी प्रिपरेशन होती है, इनकी कोशिश की, ये क्या इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। ठीक है जी, नफ्सियाती तौर पे सर मेंटली कोई बाकायदा ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की? देखिए, आप अगर कंपेयर करें विराट को हम किसी भी दुनिया के प्लेयर के साथ, विराट हमेशा बहुत सारे मैचों में आपने देखा अंडर प्रेशर आया है। ये चीज़ होती है अपने पे कॉन्फिडेंस की कि मैं कर सकता हूँ। वो आके स्लो भी खेलता है, जैसे बाबर पे इल्जाम लगते हैं कि जी आके स्लो खेलता है, कि अपने लिए खेलता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं भी कई दफ़ा T20 में ऐसा हो जाता है,
मगर विराट को अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने अगर 10 की एवरेज भी गई ना तो मैंने चेस कर जानी है। इसी तरह जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया कैप्टन की बात की, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था उस पर, क्योंकि मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है वो जो रोक ही नहीं सकता। कल तो खैर उसको मौका ऐसा बन गया था सिचुएशन कि 3 कैच भी गिरे उसके, उसको एक साइड पे रख दें, पर मगर उसके अलावा भी अगर आप उसकी इनिंग्स देखें, उससे पिछला वाला 100 देख लें, इस मैच से पिछले वाला 100 देखें, उसने 60 गेंदों में 100 कर दिया था। तो वो तो कोई विकेट नहीं गिरी, को खेलते ही ऐसे है। तो बात ये है कि उसके कैप्टन को पता था कि मैं नहीं कर सकता ये स्कोर, अगर मैंने हिट मारी और सामने से विकेटें गिर गई तो ये मैक्सवेल सामने खड़ा रह जाएगा, तो स्कोर नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने कोशिश ये की थी कि यार एक बंदे की शॉटें लग रही हैं तो मेरी सामने से विकेट नहीं जानी चाहिए। आप देखें उसने सिंगल भी नहीं करता था, एक टाइम आया कि उसने सिंगल भी नहीं ली। उसकी रीज़न ये थी कि उसको पता था कि ये मैक्सवेल कर सकता है, मैं नहीं कर सकूंगा। तो ये एक देखें ना, ये एक होती है अच्छे कप्तान की निशानी, जो हम अभी रऊफ बात कर रहे थे, और कि उसको अपने प्लेयर पे इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं सामने से आउट नहीं होना। हाँ, वो ज़रूर चांस लेता, उस वक्त लेता अगर मैक्सवेल आउट होता, क्योंकि वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलता है। मगर उसको जैसे फ़खर की हम बात करते हैं ना, उस दिन आप कह रहे थे कि जी फ़खर ने बहुत तेज़ खेला, बाबर क्यों स्लो खेले। मैं आपको बताऊं, आपकी विकेट गिरती तो आपका रन रेट गिर जाना था। तो इसलिए वो चांस ठीक ले रहा था कि उसने स्लो खेला। देखें ये जो इनका क्वेश्चन है ना, अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो उसको था। ठीक है, अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस दिन हमने वही कॉन्फिडेंस देखा, और वही उन्होंने बात की कि फ़खर और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी, वो भी कुछ इसी चीज का मुजाहिरा हमें उस दिन देखने को मिला। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से, जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान है। और ये मैच जो है, हम तो यही चाहते हैं कि जी न्यूजीलैंड किसी सूरत ना जीते, श्रीलंका बेशक जीत जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान को होगा। अदरवाइज़ इंग्लैंड से जो पाकिस्तान का मैच है वो बड़े ज़्यादा मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ज़्यादा मार्जिन से 100+ रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हरा सकता है या नहीं हरा सकता, ये भी यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान तो है। अब बारिश का भी इम्कान यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है। श्रीलंका की जो हमने लास्ट गेम देखी, गुस्सा तो बहुत है इस वक्त श्रीलंका को है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन ये ना हो कि वो गुस्सा जो है न्यूजीलैंड पर निकल जाए। उनकी टीम कैपेबल तो है इस चीज़ की कि हरा सके न्यूजीलैंड को। बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप बड़े स्कोर देखें इस टूर्नामेंट में तो श्रीलंकन टीम ने बड़ा स्कोर किया हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 328 उन्होंने किया चेज में, और पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन श्रीलंका ने किए। उसके अलावा भी इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े स्कोर करते रहे, और उनके जो कुशाल मेंडस हैं वो बहुत ही वो ख़तरनाक प्लेयर हैं, किसी टाइम भी वो मैच का नक्शा चेंज कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है श्रीलंका के लिए कि उनको सुपर 8 में आना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड पूरा चेंज हो चुका है। अगर ये वापस जाएंगे इस पोजीशन में होंगे कि ये वर्ल्ड कप से भी आउट और चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट होकर वापस जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो उनके एक्टिंग चेयरमैन बनाए उन्होंने अर्जुना राणाटुंगा, वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी वो टीम भी चेंज कर सकते हैं। तो इन पर डबल प्रेशर है, परफॉर्मेंस का भी है, चैंपियन ट्रॉफी में इन होने का भी है, वर्ल्ड कप में थोड़ा सा अपना स्टेक मजबूत करने का भी है, पॉइंट्स टेबल बेहतर करने का भी है, वापस जाके कोई अपनी कौम को या अपने चेयरमैन को कुछ अपना चेहरा दिखाने का भी है। तो इन पे मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम लेवल का एक प्रेशर। रऊफ राणा टुंगा ने इनके चेहरे नहीं देखने, उसने जो देखो बोर्ड चेंज हो गया और उन्होंने टीम चेंज करनी है। मतलब टीम में चेंजेस आएंगी, ये नहीं होएगा कि सारी टीम चेंज कर दें, मगर ऑब्वियसली खुश नहीं है क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ है, उनकी टीम सेलेक्ट की हुई है जो पहला क्रिकेट बोर्ड होगा जो भी था। तो राणा टुंगा में इतनी सेंस है कि जो उसके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ, बहुत अच्छा कप्तान था, बहुत अच्छा लीडर था, तो वो ज़रूर उसके आने से श्रीलंका को फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक ये कल के मैच की बात कर रहे हैं, तो ये देखें न्यूजीलैंड भी स्ट्रगल कर रहा है। न्यूजीलैंड ने भी कोई इतना अच्छा पिछले जितने भी मैचेस हुए ना, उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया
मगर अगर आप श्रीलंका पे की तरफ जाएं तो वो गुस्सा उनको ज़रूर बांग्लादेश पे है, पर वो भी अच्छा नहीं खेल रहे। तो उन अगर आप कंपेयर करें तो मेरा ख्याल न्यूजीलैंड बेहतर टीम है। 4 के 4 मैचेस भी आ रहे हैं ये इन रो न्यूजीलैंड वाले, ये भी मैं वही कह रहा हूँ ना, यानी कि आप इतना स्मूथली ये जा नहीं रहे। अच्छा शुरू में बिल्कुल ये अर्ली ऑन आ गए थे टॉप पे, मगर उसके बाद 4 मैचेस इन रो हार जाना तो मेरा ख्याल है कि उससे पूरा जो टीम का रिदम है वो डैमेज हो जाता है। हमने शुरू में देखा रचन रविंद्रा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अच्छा वो लेकर चले टीम को। और मगर अली ये श्रीलंका ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वो भी हारते हुए आ रहे हैं। तो ये दोनों का मैच अच्छा होगा, मगर बेहतर टीम मैं आपको बताऊं फिर भी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड दोनों में अभी बेहतर न्यूजीलैंड की, लेकिन उन दोनों से ज्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैच। हाँ, पूरा पाकिस्तान कल मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए का फैसला कल के मैच में होगा जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान है। और ये फैसला जो है ये बारिश भी कर सकती। कुदरत का कमाल सर, देखिए आ गई ना कुदरत, देखिए बारिश है भी नहीं आई। अच्छा अब ये देखिए, अब ये सोचने वाली चीजें हैं कि एक अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, 91 पे 7 आउट हो गया, फिर कुदरत का निजाम चल पड़ता है और फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 200 प्लस स्कोर कर देते हैं। एक उनका कैच ड्रॉप हो जाता है, एक एलबीडब्ल्यू में रिव्यू लेते हैं जो कि पहले आउट अंपायर देते हैं। फिर सकलैन को आगे कहते ना हैं कुदरत का निजाम। देखिए सकलैन भाई ने, सकलैन मुश्ताक साहब ने, आपके सकलैन भाई जो हैं उन्होंने बात तो ठीक की है कि देखिए 1 लाख बंदा। अब आप बता दें कि, या उनसे आप पूछ लीजिएगा, कल हम अपने नाज़रीन को इस डिस्कशन में बता भी देंगे कि अब कल क्या करना है, कितने लोग रोजा रखें, कितने नफल पड़े, क्योंकि जाहिर है फिर पाकिस्तान ने ऐसे ही आगे जाना है। अब यार उसने तो वैसे ही एक नहीं वैसे नहीं कही है, वैसे नहीं, हमदर्दी के तौर पे उसने बीइंग मुसलमान उसने ये बात कर दी, वो चूंकि तबलीग के साथ बहुत अच्छा बीइंग अ मुस्लिम बात की थी तो फिर तो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को टॉप ऑफ द चार्ट में इतना, बाकी तो नीचे होते। लेकिन यहाँ पे बात परफॉर्मेंस की है ना सकी पूरा सिस्टम ही मेरा ख्याल है कुदरत के निजाम के हवाले कर देना चाहिए। फिर इनकी जरूरत नहीं, फिर क्यों पैसे लेके ये अपने बोर्ड में जॉब करने आते हैं, क्यों कोचिंग करने आते हैं, क्यों मैनेजमेंट की चीफ सेलेक्टर की जॉबें लेते हैं, क्यों वो हाई प्रोफेशनल सेंटर में वो जो सेंटर है इनका उसमें आते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैनेजमेंट में अक्सर लोग मैंने बैठे हुए देखे हैं जो ओहदों पे रहे हैं पहले या अभी हाजिर हैं, उनसे जब इस तरह को सवाल करें जी पाकिस्तान, वो कहते हैं जी अब दुआ करें, अब दुआ करें। पाकिस्तान जो है मुश्किल से निकल। वैसे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जिस पे हम नहीं कहते दुआ करें? वैसे बात तो ठीक है, आप मेहनत करते नहीं, इम्तहान देने जा रहे हो तो कहते दुआ करना जी, जी मैं बास्ते जा रहे हैं दुआ करना जी। आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हम दुआ नहीं कहते? हर चीज़ तो हमने अल्लाह पे फेंकी हुई है। मेरा एक क्लास फेलो था, हमारे पेपर हो रहे थे तो वो उसके आगे एक लायक स्टूडेंट बैठा हुआ था, तो बस वो यही कहता कि यार बस आपकी दुआएं पास हो गया हूँ। 3 पेपर में तो पास हो गया, चौथे में इंग्लिश में ना तो उसको आगे से उठा दिया, उसकी सीट से आगे से उठा दिया। वापस आया तो उसका मुंह बना हुआ, तो कहता यार आज हमने उससे पूछा तुमने आज क्यों नहीं कहा यार दुआ करो आज तो बड़े अच्छे। कहता यार वो अगला बंदा ही उठा दिया जो जिस पे डिपेंड करता था। यानी ये अब देखे ना, वो दुआ वाला तो सिस्टम एक अलग चल रहा होता है, लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी साथ चल रहा होता है। तो ये जो दूसरा सिस्टम को ले बैठता है और इसलिए फिर शायद वो वाली आपकी चीजें भी काम उस तरह से नहीं करती हैं। दूसरे सिस्टम पे ज्यादा काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, मेहनत करनी चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेलता है उसमें कितनी मेहनत करता है। बट उससे पहले एक पाकिस्तान की जो आगे जाहिर है सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन का फैसला इस पर भी होना है, जो कल का मैच होने जा रहा है जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान है। नाज़रीन सकलैन भाई की बात माने, रोजे रखें, नवाफिल अदा करें, दुआ करें कि न्यूजीलैंड कल का मैच जो है वो हार जाए ताकि इससे फायदा पाकिस्तान को पहुंचे। कल मुलाकात होगी, आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।